अगली श्रृंखला में हम गाँव के चौपालों के जो ठग होते हैं उन पर भी चर्चा कर लें। एक बार 4 दोस्त व्यापार के लिए निकले। अब उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे लेकर के चले थे। थोड़े थोड़े पैसे क्या, उस समय 100-100 रुपये की बहुत बड़ी कीमत थी, तो 100-100 रुपये ही लेकर के निकले और पैदल सफ़र कर रहे थे क्योंकि यातायात के साधन नहीं थे। चलते चलते आपस में बोले कि भाई रास्ता कैसे कटे, कुछ न कुछ चर्चा करिए। तो शर्त हुई कि भाई बीच में कोई नहीं काटेगा, कोई कैसे भी कहोगे ठीक है, अगर कोई काटता है तो 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। कि ठीक है। अब उन चारों में एक नाई थे, एक ठाकुर साहब थे, एक बनिया थे, एक तेली थे। तो सबसे पहले भाई नाई तुम चालू करो। नाई बोले कि देखिए एक समय ऐसा था कि कोई नाई नहीं था एरिया में, हमारे बाबा ही पर बाबा काटते थे और इतनी मेहनत करते थे। कि ठीक है, जान गए, मानते हैं। दूसरे बनिया से कहा कि भाई तुम भी, कि हाँ उस समय हमारे बाबा ही अकेले दुकान करते थे, बाकी किसी के नहीं थे, तो सब यहीं से सौदा ले जाते थे। लंबी कथा है, चल शॉर्ट में करते हैं। कि अच्छा भाई आगे। तो दूसरे तीसरे जो थे उनसे कहा भाई तुम भी चर्चा कीजिए कि हाँ उस समय हमारे बाबा ने भी बहुत लंबा व्यवसाय कर रखा था और कोई थे ही नहीं। कि ठीक है, ये भी मान लेते हैं। अब राष्ट्र में ठाकुर साहब रह गए कि ठाकुर साहब आप भी बात पूरी कीजिए। कि हाँ मैं करूँगा ही। कि भाई जब तुम्हारे सबके बाबा थे तो हमारे भी परबाबा थे, और एक समय ऐसा अकाल पड़ा कि तुम्हारे सबके परबाबा ने 100 मन नाज लिया था, क्योंकि अकाल इतना पड़ा था, किसी की पूर्ति नहीं हुई थी। कि हाँ लिया होगा भाई, काटे कौन, 100 रुपये का जुर्माना देना होता था। कि तो मान रहे हो? कि हाँ भैया मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे। कि तो मान रहे हैं तो भैया वो 100 मन नाज दे दो। कहें कि हाँ भाई मान रहे हो क्योंकि दिया था, अब उसे लौटा दो। अरे कि भाई ये तो बात चल रही थी। कि नहीं, बात थोड़ा ही है। कि तो भाई ये तो तेने गड़बड़ कर दी। कि गड़बड़ का ही किया भाई, बात है। अब वो बोले कि भाई फिर तो हम काटते हैं बात को। उन तीनों को 100-100 रुपये देने हो गए। तो 100-100 रुपये उनसे ले लिए उन्होंने। अब ना तो दर्जी का कुछ बोला, ना बनिया का कुछ बोला। उस तेली के मन में थोड़ी सी वो आ गई कि भाई इसने फ्री के पैसे ले लिए, लौट आए गाँव में। अब जब वो तेली के यहाँ होकर ठाकुर साहब निकले तो वो बड़े अपने उसे कहा है खुदा, हे खुदा भाई तेने मेरे साथ में बहुत बुरा किया है और मेरे मन की तो तू ही जाने। जब वो ठाकुर साहब यूँ ही निकले तो बार बार जब सुनते जाए, एक बार बोले ठाकुर साहब रे तेरे मन की खुदाई ना जाने मैं भी जानूं। कि तू क्या जाने भाई? कि जानूं मैं, कि बता दे तो। कि शर्त बदले? कि हाँ शर्त बदले। कि कितने कितने की है? तेली बोला 100-100 रुपये की है। उसने उसी सोची 100 रुपये मेरे लौटे आएंगे। ये बता तो सकता ही नहीं है, जो कहेगा मैं उससे उल्टी कहूँगा। कि तो चल राजा के पास चलते हैं भाई। कि चल। अब वहाँ पहुँच गए। राजा साहब हमारा न्याय करो। कि बोलो क्या बात है? तेली का बोला अजी ये यूँ कह रहा है कि मैं तेरे मन की बात जानूं। कि भाई ठाकुर साहब ऐसा ही है। कहाँ ऐसा ही है जी? कि तुम जानते हो इसके मन की? हाँ मैं जानता हूँ। कि भाई बताओ तो। कि ऐसे नहीं, 100-100 रुपये की शर्त भी है हमारी, पहले इससे 100 रुपये ले लो, मुझसे 100 ले लो, बता दो तो मैं मुझे दे देना, ना बताऊं तो इसे दे देना। कि भाई सही है। क्या सही है? तो ले क्या? हाँ। तो 200 रुपये राजा ने ले लिए। अब कि भाई बताओ ठाकुर साहब। कि जी इसके मन में ये है कि हमारे राजा के कोई संतान नहीं है, एक संतान हो जाए। अब वो कैसे तेली का मने करे? राजा बोले भाई ऐसे ही है। अब मने करे तो राजा पीटे, दंड दे। उसने कहा कि हाँ राजा साहब ऐसे ही है। अब वो 100 रुपये वहाँ और चले गए। अब फिर दोबारा से तेली के वहाँ हो गए। जब ठाकुर साहब निकले तो वो बोले तेली अरे के खुदा तेरी खुदाई है, तू ही जाने। अब ठाकुर साहब बोले अरे के खुदा की खुदाई है, खुदाई ना जाने मैं भी जानूं।
तो तू भी जाने बता दे कि वही शर्त वाली बात है भाई कि हाँ शर्त बदलेंगे अब कि 200 रुपये की शर्त है। तेली ने सोचा 200 रुपये चले गए लौट आएंगे, तो उसने राजा के पास चलने का तय हुआ। अब राजा के पास फिर मुकदमा पहुंच गया। राजा कहने लगे भाई अब कैसे आए कि अब फिर दोबारा शर्त है जी कि क्या शर्त है कि क्या शर्त ये है जी हमारी कि ये यूँ कहें कि खुदा की खुदाई है खुदाई जाने, और ठाकुर साहब कह रहे हैं कि मैं भी जानूं कि भाई ठाकुर साहब ऐसे ही है कि हाँ, कि तो फिर बताओ कि ऐसे थोड़ा ही अब का शर्त है 200 की, 200 रुपये इससे जमा कराओ 200 मुझसे, जो जीत जाए उसे दे देना। कि ठीक है कि तेली के ऐसे ही है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब 200 रुपये फिर जमा कर दिए, 400 रुपये हो गई। तेली का समझ रहा है कि 200 रुपये अब के लौट ही आएंगे, ये क्या जाने खुदा की खुदाई। तो राजा से बोले, राजा ने कहा भाई ठाकुर साहब बताओ कि यहाँ नहीं जंगल में बताएंगे, और सब मंत्रियों को ले चलो। अब जंगल में पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? नदी के पास में। तो भाई बताओ कि चलो आप खड़े हो अब बताता हूँ। मैं कहा बताओ कि राजा साहब ये क्या चीज़ है कि नदी है कि ये तुमने खुदाई के ना, तुम्हारे बाबा ने खुदाई के ना, और किसी पूर्वज ने खुदाई के ना, किसी तेली से पूछी इसने खुदाई हो कि ना मैं क्यों खुदाता, कि तेरे बाप दादा ने खुदाई के ना, किसी ने ना खुदाई, कि तो ये खुदा की खुदाई है, ये खुदा ने खुदाई भैया। कि अच्छा अब तो कौन मने करे भाई, ये तो कोई उसे बनाता थोड़ा ये नदी को। तो उस तरीके से वो 200 रुपये फिर ले लिए। फिर कभी उस तेलिके ने राजा के पास जाने के लिए नहीं कहा, कभी ठाकुर साहब को चैलेंज नहीं किया। तो भाई ठगों की कोई कमी नहीं है, ठग जैसे पहले थे आज भी हैं, रूप बदलता रहता है। चौपालों के ठग अलग होते हैं, शहरों के ठग अलग होते हैं। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि भाई इन चक्करों से दूर ही रहना। बहुत साइबर कैफे चल रहे हैं।